उत्तराखंड को और उत्तराखंड के लोगों को मोदी जी ये समझते हैं कि मूर्ख हैं, और इसी तरह वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं धामी, वो भी समझते हैं कि उत्तराखंड के लोग बेवकूफ़ हैं। मोदी जी ये समझते हैं कि वो किसी भी घटना को, ऐतिहासिक घटना को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, पलट सकते हैं, और उनको इतनी पावर मिली हुई है कि वो लोगों की याददाश्त से भी चीज़ों को हटा और बढ़ा सकते हैं। गांधी जी की स्वच्छता का एक ही मंत्र ले लिया है कि गांधी जी झाड़ू लगाते थे। 2 अक्टूबर को इन्होंने गांधी जयंती को झाड़ू दिवस बना दिया। ये बार बार ये सिद्ध करने में कोशिश में लगे हुए हैं कि मोदी जी दुनिया के अंतिम और पहले आदमी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को थोड़ी सी तरक्की दी है, और इसीलिए मोदी जी ने हिंदुस्तान की तरक्की का मतलब हो गया मंदिर बनाओ। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ, और मेरे साथ हैं रविंदर कुमार जी। परिचय की कोई इनको ज़रूरत है नहीं, हमारे चैनल के एक आशीर्वाद बख्शते हैं जब आ जाते हैं तो रविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जनरल लेफ्ट थे हमारे स्वर्गवासी रावत जी, दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया। बड़ी क्षति है देश के लिए, खासतौर पे हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, पूरे देश के लिए क्षति मानी जाएगी। तो उसके ऊपर कई लोगों की, जैसे प्रियंका गांधी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो डांस कर रही थी गोवा में, और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इमोजी ऐसी आई उनकी मुस्कुराते हुए। हम पाकिस्तान और चीन की तो बात कर ही नहीं रहे कि उन्होंने वहाँ पर खुशियाँ मनाई या हाथ हिलाए, कहीं कहीं से कटिंग करके लगाई गई। लेकिन इसी के साथ कुछ जो पुलिस वाले कश्मीर में उनकी शहीद हुई, हम तो उनको शहीद कहेंगे, आतंकवादियों ने उनको मारा। चलती उनकी बस आ रही थी, बस में जैसे पता लगा उनके पास हथियार भी नहीं थे ऐसे, न वो बस बुलेट प्रूफ थी। देन इसी तरीके से 2 मारे गए, कई लोग घायल हुए, 11 से ज़्यादा के लोग घायल हुए। इतनी बड़ी क्षति हुई। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और जो उनके सबसे ख़ास हैं मुख्यमंत्री जो योगी जी, वहाँ उद्घाटन कर रहे थे जो कॉरिडोर का है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। अच्छी बात है कि एक शहर को वो ब्यूटिफाई कर रहे थे, लेकिन इस पे किसी ने उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई हमें वहाँ पे 2 शब्द बोल देना चाहिए। जो लोग शहीद, वाकई शहीद हुए हैं, जो बाकायदा लड़ रहे हैं आतंकवाद से कश्मीर के, तो ऐसा क्यों करते हैं लोग कि एक आदमी को तो इतना चढ़ा, ठीक है उनको भी होना चाहिए, श्रद्धांजलि होनी चाहिए, पूरा देश उनके उसमें नमन था। आप हम भी दुखी हो गए थे इस बात से कि क्यों उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो तो बाकायदा आतंकवादियों से मारे गए। तो उसके अंदर एक शब्द तो बोलना चाहिए था मोदी जी को, बिल्कुल मोदी जी को बोलना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री है। क्यों आखिर ऐसा? और फिर जनरल रावत की शहादत को इतना ज़्यादा क्या कैश उत्तराखंड में होने वाले चुनाव के लिए किया जा रहा है? ये कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिसको जनता भी पूछ रही है हमसे। हाँ देखिए, किसी भी शहीद की मौत अगर होती है तो वो किसी भी देश के लिए एक बहुत क्षति होती है। और आप समझिए कि अमेरिका ने वियतनाम लड़ाई से अपने पांव इसलिए खींचे क्योंकि उसे लगा कि एक एक कॉफिन अगर आता है तो पूरे अमेरिका में उसके खिलाफ बगावत सी हो जाती थी, जो होती थी, और अमेरिका को वहाँ सरेंडर करना पड़ा। इसी तरह हम देखते हैं अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने इसलिए सरेंडर किया क्योंकि उसकी फ़ौज के एक भी सिपाही की मौत की प्रतिक्रिया वहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसका मतलब यह है कि वो देश अपने शहीदों का सम्मान करना जानता था। हमारे यहाँ देखिए तो आपने जैसे अभी कहा कि कश्मीर में 14 लोग घायल हुए, 2 लोग मारे गए आतंकवादी के हमले में, और मोदी जी उस समय, जिस समय की घटना है, तो उसके बाद जो है वो गंगा में डुबकी लगा रहे थे। जी। और उन्होंने अपना पूरा अटायर पहना हुआ था, भगवा रंग का कुर्ता था, भगवा पजामा था, और चश्मा पहनकर वो जो है गंगा में डुबकी लगा रहे थे। तो पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये आदमी जो है अपने घर के बाथरूम में भी हो सकता है पूरे कोट पैंट टाई लगा के नहाता हो। अगर मैं नहाऊंगा तो मेरे घर वाले जरूर कहेंगे बेवकूफ़ आदमी हो गया, पागल हो गया, ऐसे पागल खाने भेजो। लेकिन मोदी जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। अब आप देखिए कि जनरल बिपिन रावत की जब दुर्घटना में मौत हुई जी, तो उस समय हम देखते हैं कि पूरा देश जो था सन्नाटे में था जी, बिल्कुल। लेकिन उनकी मौत के समय कोई आदमी अपने निश्चित कार्यक्रम में कुछ कर रहा है तो उसको आप जो है एक तरह से ये नहीं कह सकते कि उसे उस कार्यक्रम को रोक देना चाहिए, क्योंकि शादियां भी उस दिन खूब सारी हुई, लोगों ने अपने बर्थडे भी मनाए होंगे, लोगों ने और भी जश्न मनाए होंगे, लेकिन
जैसे ही किसी आदमी को ये खबर पता चलती है कि भाई ऐसे बड़ा दुखद हादसा हो गया है, तो लोगों को उससे पीड़ा होती है। बिल्कुल होती है। और पीड़ा होने की वजह से लोग जो है उसमें गमगीन हो जाते हैं और उनका जो खुशी का माहौल है वो गम में बदल जाता है। वो होता है। अब आपने मोदी जी की बात की कि 14 लोग मरे और मोदी जी जो है डुबकी लगा रहे थे गंगा में। तो आप देखिए, जब पुलवामा में अटैक हुआ 40 लोग मारे गए, उस समय भी मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कर रहे थे और करने के बाद उन्होंने रोकी नहीं। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और वो जनसभा भी उत्तराखंड में ही थी। तो उत्तराखंड को और उत्तराखंड के लोगों को मोदी जी ये समझते हैं कि मूर्ख हैं, और इसी तरह वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं धामी, वो भी समझते हैं कि उत्तराखंड के लोग बेवकूफ़ हैं कि वो जो है जनरल रावत की शहादत हो गई तो इससे हमें वोट मिलेगा। तो इसका मतलब है ये लाशों पर राजनीति करने की जो परंपरा है, उससे इन लोगों को लगता है कि हम जो है अपना जो राजनीतिक मंतव्य है वो पूरा कर लेंगे। वो गलत है, वो नहीं हो सकता। अब सरकार जो है, हमारी सरकार जो है, हर लाश की राजनीति पे पहले ये करती है कि इससे हमें फ़ायदा है या नुकसान है। हम देखते हैं कि मिजोरम में 14 शहरियों को मार दिया, असम राइफल गई और उसने जो है बिना चेतावनी दिए लोगों पे गोली चला दी और उन्हें मार दिया। अब मारने के बाद अपने इस करतूत को छिपाने के लिए पहले उनके कपड़े बदलने की कोशिश की गई कि उनको दिखाया जाए कि टेररिस्ट हैं, लेकिन तब तक जो लोग मरे थे उनके घर वाले उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गए, और उसके बाद जो हंगामा हुआ उसमें बाकी और लोग मारे गए और 14 लोग वहाँ मारे गए। और अब तक जो है उसकी जो जांच है वो लीपापोती करने के लिए हो रही है। और हम देखते हैं कि अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में एक बस बयान दे दिया कि ऐसे और गलतफहमी से वो ये भी बात कही, गलतफहमी से मारे गए, लेकिन ये नहीं कहा कि हम इस पे जो है क्या कार्रवाई करेंगे। बोले हमने जांच के आदेश दे दिए। तो एप्सा जो कानून है, आर्म फोर्सेस की सिक्योरिटीज़ के लिए जो एक कानून बनाया गया है, वो कानून जो है एक तरह से लोकतंत्र विरोधी है और आतंकवाद के नाम पर लोगों के ऊपर अत्याचार करता है। ये तो 1950 में लागू हुआ था, अब तक चल रहा है कानून, अभी भी चल रहा है और कानून का दुरुपयोग अभी भी खूब हो रहा है। और आप देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में ये कानून लगा हुआ है। अच्छा, पंजाब से हटा लिया गया? पंजाब से हट गया था ये, बाकी और स्टेट में 7 स्टेट जिसे हम कहते हैं जम्मू नॉर्थ ईस्ट के, उनमें लगा हुआ है। तो वहाँ पर किसी भी आदमी को आप जो है शक के बिना पर मार सकते हैं। शक की बिना पर आप किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं। वो तो और बिल्कुल। और इसका एक नतीजा ये हुआ था कि एक समय ये हुआ कि जो मिजोरम है वहाँ पर जो है अप्सा, और नागालैंड में अप्सा के आड़ में जो है पंजाब रेजिमेंट के लोगों की तैनाती हुई। तो वहाँ एक दिलचस्प वाकया या एक बड़ा हृदय विदारक वाकया मैं कहूँगा वो हुआ कि वहाँ जो बच्चे पैदा हुए उनकी हाइट जो है बड़ी हो गई, लंबी हो गई। और लंबी होने के बाद जो है शर्मिला इरोम नाम की एक औरत जिसको हम जानते हैं, जिससे 16 साल तक वहाँ पर जो है आमरण अनशन चलाया इसी बात के लिए कि अप्सा कानून हटाया जाए। तो जब उनकी हाइट बड़ी हो गई तो लोगों ने इसका नतीजा निकाला कि वहाँ की महिलाओं के ऊपर ये जो है अत्याचार करते हैं या उनके साथ जो है इंटरकोर्स करते हैं, जिससे इनकी हाइट बढ़ गई। और उसके बाद ये तय किया गया कि वहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट में लंबी हाइट की आर्मी को नहीं भेजा जाएगा। तो ये एक विचित्र स्थिति है। और एक दूसरी स्थिति जो और पता चली अप्सा लागू होने के बाद कि जितने भी आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं उनके पास पहले आधिकारिक बुलेट होती थी कि मान लीजिए मैंने आपको 10 बुलेट दी, 20 बुलेट दी, 50 बुलेट दी, उसका रिकॉर्ड होता था। उसके बाद कश्मीर में और इन स्टेट्स में ये परंपरा शुरू की गई कि हर आर्मी वाले के पास जो है, जिसके पास बंदूक होती है, उसके बाद 50 अगर गोलियां जो है कानूनी तौर पे होंगी, 10 गोलियां दूसरी थैली में होंगी जिसे रेड बैक बोलते हैं, और उनका इस्तेमाल करके जब वो मारते हैं तो वो दिखा देते हैं कि आतंकवादियों की गोलियों से मरे हैं, क्योंकि हमारी तो 50 गोली सुरक्षित है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जब आती हैं और जब उनकी जांच होती है तो जांच के बाद एक आध आदमी जब सच बोल देता है या सच पता चल जाता है, तब पता चलता है कि सरकार दुरुपयोग कर रही है। अब हम दोबारा आते हैं कि मोदी जी जो है जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गए और जब उन्हें पता चला कि 10 लोग मरे, तो उसके बाद सरकार ने ये व्यवस्था की कि अखबारों में इस खबर को टोन डाउन किया जाए। जी। 14 सैनिकों पे हमला हुआ, कश्मीर में हुआ, ये एक फ्रंट पेज की खबर होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि मोदी जी की इवेंट इससे ना दब जाए, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इस खबर को टोन डाउन करो, इस खबर को दबा दो। और दबाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज देखिए हम 16 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस, जो कि इंडिया गेट पे मनाया जाता है। अब चूंकि हर साल तो मोदी जी मनाते थे,
हर साल इंडिया गेट पे जाके जो है जनरल और जनरल यानी विपिन रावत अगर जिंदा होते तो वो भी वहाँ पर होते। लेकिन मोदी जी ने कहा कि विपिन रावत मर गए तो सारे प्रोग्राम को चेंज किया जाए, डीफॉर्मेटिंग की गई उसकी, और अब जो है कारगिल विजय दिवस पे मोदी जी दिल्ली नहीं है, मोदी जी इंडिया गेट पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी ये समझते हैं कि वो किसी भी घटना को, ऐतिहासिक घटना को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, पलट सकते हैं, और उनको इतनी पावर मिली हुई है कि वो लोगों की याददाश्त से भी चीज़ों को हटा और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक विश्लेषक जो कह रहे हैं कि उसमें जनरल जो विपिन रावत हैं, जाहिर सी बात, उत्तराखंड की बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, पहले थे वो बने थे, हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते कि सुपरसीड करके उनको अपॉइंट किया गया, लेकिन शहीद हुए बात है, लेकिन उनकी भी शहादत को केस किया जा रहा है वहाँ पे। देखो, कैश करना है तो मैंने आपको कहा ना, मुझे भी हमेशा हत्या और मौत की राजनीति करती है। ये एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो और लोगों को कहती है कि आप जो है हत्या पे राजनीति मत करो, लेकिन ये हमेशा जो है हत्या पे राजनीति करती हैं। पुलवामा के एक एक शहीद की लाश को ये उनके गांव में ले गए और तब ये एक तरह से पूरे देश में जो है देशभक्ति का ज्वार पैदा किया गया। और अभिनंदन जिसको कि पाकिस्तान ने छोड़ दिया था उसको एक युद्धबंदी था, उसको छोड़ने के बाद देश में ऐसे जश्न मनाया गया जैसे अभिनंदन पाकिस्तान की पूरी बर्बादी करके वापस आया और वहाँ से भागा हो, मैंने मतलब ही वाज जस्ट ए प्रिजनर ऑफ वॉर। अगर लड़ाई होती है तो ऐसे लोगों को युद्धबंदी बोलते हैं। तो प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर मान लो 92,000 प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे बांग्लादेश से जब रिहा हुए और जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनका कोई स्वागत नहीं, वो मुंह छिपाते हुए आए कि ये युद्धबंदी है, जनरल याजी जो थे उनकी तक वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ ये बताया गया कि हमारा जो हेलीकॉप्टर MI हेलीकॉप्टर जो कि श्रीनगर में के पास गिरा 28 फरवरी 2020 को, और तब ये कहा गया कि हमने जो है F-16 हवाई जहाज जो है पाकिस्तान का गिरा दिया। और पाकिस्तान ने गिनती करके बता दिया जी हमारे सारे हवाई जहाज हमारे पास हैं। अमेरिका जिसे वो हवाई जहाज दिए थे वो एक हवाई जहाज का रिकॉर्ड रखता है, उसके दर्जे के मुताबिक भी कोई F-16 जो है 28 फरवरी 2020 को नहीं गिरा। तब भी हम जो है इस बात का एक तरह से वीर चक्र अभी हमने दिया एक आदमी को इस बात के लिए कि इसे F-16 विमान गिरा दिया। तो ये इस तरह का गड़बड़ करना हमारा जो है एक राष्ट्रीय शगल हो गया है, और हम तथ्यों के साथ ही नहीं, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी यही गड़बड़ करते हैं, वर्तमान के तथ्यों के साथ भी करते हैं। हो सकता है एक दिन मोदी जी कहें H2O से पानी नहीं बनता, मोदी जी कोई नया फार्मूला ढूंढ लाए और कहें जी नाले की गैस से उन्होंने, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में जो है मोदी जी ने अगर इस देश में सबसे ज़्यादा क्षति किसी बात को पहुंचाई तो लॉजिक को पहुंचाइए, लोगों की तार्किक शक्ति को पहुंचाइए, शिक्षा को पहुंचाइए और विज्ञान को पहुंचाइए। नहीं, उनके साथ तो उनके मंत्रीगण भी लग गए, जैसे कि राजनाथ सिंह का जो बयान आया था कि जो राम मंदिर का एजिटेशन था, इनके कई मंत्रियों ने बयान दिया है कि वो आज़ादी के से भी बड़ा हमारा जो आंदोलन था राम मंदिर और राम जन्मभूमि छुड़ाने का था, अभी आया है। तो इसका मतलब यही है कि वो हमारे आज़ादी के आंदोलन की भूमिका को छोटा करके दिखाना चाहते हैं। वो कंगना रनावत ने भी दिखा दिया। तो समझे नहीं, ये सिद्ध करना तो चाहते हैं। क्या सारे मंत्री कंगना रनावत के मेंटल स्टेटस के? नहीं, एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं। इनका जो स्कूल है वो एक ही है, इनकी IQ एक है, इनके जो पढ़ाने वाले हैं वो लोग एक हैं, और वो धीरे धीरे ये करना चाहते हैं कि वो एक दिन बताएंगे गांधी जी की, जैसे मैं बताता हूँ कि गांधी जी के बारे में अगर किसी बच्चे से पूछो कि गांधी जी क्या थे तो लोग कहेंगे वो सफाई कर्मचारी थे, झाड़ू लगाते थे। क्योंकि इन्होंने गांधी जी की स्वच्छता का एक ही मंत्र ले लिया है कि गांधी जी झाड़ू लगाते थे। 2 अक्टूबर को इन्होंने गांधी जयंती को झाड़ू दिवस बना दिया। तो झाड़ू दिवस बनाने का मतलब है गांधी जी की जो अहिंसा की बात थी, जिसके लिए उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, सत्याग्रह की उनकी बात थी, उनके जीवन के जो आदर्श थे वो ऐसे बना दिए कि गांधी जी कौन थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े झाड़ू लगाने वाले थे, और इसीलिए गांधी जी के चश्मे को उन्होंने जो नोट पे छाप दिया। तो ऐसी हालत जो है इस सरकार की है कि ये जो है हर चीज़ का नैरेटिव बदल देती है, नैरेटिव को अपने हिसाब से तय कर लेती है, और इसीलिए ये बार बार ये सिद्ध करने में कोशिश में लगे हुए हैं कि मोदी जी दुनिया के अंतिम और पहले आदमी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को कोई सी तरक्की दी है, और इसीलिए मोदी जी ने हिंदुस्तान की तरक्की का मतलब हो गया मंदिर बनाओ। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि
जनरल रावत की शहादत को, ये क्या उत्तराखंड में कैसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड के थे? नहीं, चुनाव आने वाला है। जनरल रावत एक राजपूत थे, रावत एक वहाँ पर जाति है, लेकिन उसके नाम पर अगर उत्तराखंड में सोचते हैं कि वोट मिलेगा तो ये समझिए इनको वोट नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के लोगों को सब पता है कि उनके जो मुख्य मुद्दे हैं वो उनकी नौकरी है, उनके रोजगार है, उनकी जो है पर्यटन है, उनकी जो है विकास है, वो वहाँ नहीं हुआ। और वो नहीं हुआ इसलिए बीजेपी को 3 बार अपना जो है मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। इन्होंने बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए वहाँ पर आप देखिए कुंभ का मेला जो 2022 में होना चाहते थे 2021 में कर डाला। जी जी और 21 में करने के बाद जो है वहाँ पर भयंकर रूप से जो है महामारी फैली है, जो अभी चल रही है। और इसकी वजह से जो है उनको वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। तो हटाने के बाद अगर ये सोचते हैं कि हमें जो है बिपिन रावत की शहादत, जबकि वो दुर्घटना में मौत हुई है, लेकिन जवान की मौत कहीं पे भी हो, अगर वो घर से बाहर है तो उसे शहादत कहा जाता है। तो शहादत पे इनको वोट मिलेगा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में बीजेपी की जो जीतने की संभावनाएं हैं वो दिन पे दिन खत्म हो रही हैं और कम हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें एक बात और भी है कि अभी जो कॉरिडोर बना है वो पूर्ण नहीं हुआ है, अभी अधूरा बना है, बाकी बनेगा, लेकिन बहुत इलेक्शन की जल्दी थी तो उसका इनॉग्रेशन किया गया इतने धूमधाम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसकी और अंदरूनी बात बताई। इसी के साथ हम लेते बता अगले में फिर रविंदर जी के साथ नए उद्घाटन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।